चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हम फाजिले मदरसा शाही मुरादाबाद के हैं, लोग जानवर ख़रीदते हैं तो बहुत से लोग दिखाने आते हैं, कान कटा हुआ, आँख का कमी, ये सब। तो आँख बिल्कुल अंधा होना ये नहीं चलेगा, लंगड़ा होना ये कि मस्बा तक नहीं जा सके वो मार्केट हमारा अक्सरियत इधर उत्तर तरफ जोकी है, दक्षिण इधर चांदपुर कटिहार लगता है, इसके बीच में ये मार्केट है। बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे गुजारिश कर रहे हैं इसके माध्यम से, यहाँ जानवर को ख़रीदने आए हैं। मेरी दुकान भी है यहाँ, हम भी पानी वानी का इंतज़ाम करते हैं लोगों को, वो भी मेरे इससे जुड़े, फ़ायदा हो मुझे भी है उसके सवाब की नीयत से, उसका सवाब कम हमको दिन मिले। बचा हुआ है, तो कुर्बानी के बारे में कुछ हमारे ऑडियंस को, कुछ जो हमारे जो नए यूज़र लोग देख रहे हैं उनके बारे में कुछ कुर्बानी के कुछ मोटी मसाइल या कुछ फ़रज़ाइल कुछ बयान कर दें। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मौजूदा लगे हाथों आपने कुछ ये जो कि मौके महल के एतबार से आपने सवाल किया है, ये हम कुर्बानी के अय्याम फिर हम सोचे कि इलाके में कुछ काम करना चाहिए, तो हज पर हम काम कर रहे हैं, हज की बेदारी पर, और उसका हम डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर हैं ज़िला पूर्णिया से अल्हम्दुलिल्लाह, और वाइफ भी है मेरी, और हम 19 लोग ट्रेनर थे हज कमेटी से, जिसमें पूरा बिहार से, जिसमें 2 लोग ज़िला पूर्णिया से हम हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस एरिया से ख़ास तौर से हमने कोशिश की तो 47 हाजी को तैयार किया है, और वो लोग कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, उसका फॉर्मेट भरा, उसको ट्रेनिंग दी, और पूरी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह कराते हैं, पासपोर्ट वगैरह जहाँ तक हमसे हो सकता है हम रहनुमाई करते हैं उसकी। और आपसे भी गुजारिश है, आपके मीडिया के माध्यम से भी, कि जो लोग इस इलाके के मेरे ख़बर सुन रहे हैं वो इस मामले में मुझसे रब्ता फरमाएँ। इंशाअल्लाह पूरी तौर पर कोशिश करेंगे, हम उनकी आसानी पहुँचाएँगे। हज ये इस्लाम का अहम रुकन है, जो अरकान इस्लाम में है। 5वां रुकन है नमाज, ज़कात, कलमा, नमाज, रमज़ान का रोज़ा, ज़कात और हज। तो अपने इस इलाके में बिहार के लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर माल है, अब हज के लिए जा सकते हैं लोग, मगर कुछ मालूमात नहीं होने की वजह से ये सोचते हैं, तो इसीलिए उसकी तरगीबी ज़रूरत है। तो इसमें मैं इसके ज़रूरत से और गुजारिश भी करूँगा हज कमेटी से कि अपने कुछ आदमी को, हम जैसे आदमी को और नुमाइंदा बनाएं, जो कि देहात वगैरह में घूम करके लोगों को समझाए बताए हज की ज़रूरतों को, हज के फ़ज़ाइल को, कि हज करने से आदमी ऐसा हो जाता है जैसा गुनाहों से पाक हो जाता है। और हम चाह रहे हैं कि इस इलाके में हाजी ज़्यादा से ज़्यादा हों, तो ताकि हमारे इस इलाके में नेक लोगों की तादाद बढ़े, जो बुराइयां थी वो कम हो। इस पर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा बयान लिया। हम को आज हम नाश्ता नहीं किए तो भूख लग रही थी, हम खाना खाने चल रहे हैं, आपसे भी गुजारिश कर रहे हैं मेरे साथ चलिए, नाश्ता आप भी कर लीजिए। एक और बात आपसे कहना कि कुर्बानी का मौका है, और कुर्बानी के बहुत ही अनकरीब हम लोग जब पहुँचने वाले दिन बचा हुआ है, तो कुर्बानी के बारे में कुछ हमारे ऑडियंस को, कुछ जो हमारे जो नए यूज़र लोग देख रहे हैं उनके बारे में कुछ कुर्बानी के कुछ मोटी मसाइल या कुछ फ़रज़ाइल कुछ बयान कर दें। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मौजूदा लगे हाथों आपने कुछ ये जो कि मौके महल के एतबार से आपने सवाल किया है, ये हम कुर्बानी बकरीद बोलते हैं, इसमें कुर्बानी हमारे यहाँ वाजिब है करना लोगों पर। तो ये इलाके में पहले 20-25 साल 30 साल पहले उतनी बेदारी नहीं थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह बेदार है कुर्बानी के लिए। हम जैसे लोग सस्ते से सस्ता हिस्सा लेके लोगों को जोड़ते हैं कि लोग ज़्यादा हमारे कुर्बानी करें, चूँकि ये एरिया में कुछ धर्मीय स्थल से हम लोग मुसलमान हैं, मगर थोड़ी तालीमी कमी हो वजह से लोगों में ये बात आती है कि हमारे माँ बाप बड़े हैं तो एक क्या कुर्बानी करना, बेटा मालदार होता है तो वो कुर्बानी नहीं करता, बाप का कराता है बस। तो इस तरह हम भी कोशिश कर रहे हैं इस पर कि लोगों को जोड़ते हैं, सस्ते हिस्सा लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुर्बानी करें। और अय्याम नहर में, कुर्बानी के अय्याम में, कुर्बानी से बेहतर कोई अमल अल्लाह को ज़्यादा पसंद नहीं है। सबसे ज़्यादा पसंद एहराक़ दम, खून बहाना, ये अय्याम में ज़्यादा पसंद है। अभी मौका महल है, गुजारिश करते हैं लोगों से कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस अमल को करने के लिए तैयार हो जाएं। यहाँ ये हमारा डगरवा में बाज़ार है, हाट लगता है एतवार के दिन, हर एतवार को कुर्बानी के लिए जानवर यहाँ बहुत सस्ते अच्छे मिलते हैं, बकरा, खस्सी, जो जिस तरह चाहे सब मार्केट हमारा अक्सरियत इधर उत्तर तरफ जोकी है, दक्षिण इधर चांदपुर कटिहार लगता है, इसके बीच में ये मार्केट है। बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे गुजारिश कर रहे हैं इसके माध्यम से, यहाँ जानवर को ख़रीदने आए हैं। मेरी दुकान भी है यहाँ, हम भी पानी वानी का इंतज़ाम करते हैं लोगों को, वो भी मेरे इससे जुड़े, फ़ायदा हो मुझे भी है उसके सवाब की नीयत से, उसका सवाब हमको मिले। कुर्बानी के मुतालिक कि जो लोग जानवर ख़रीदते हैं, जानवर ख़रीदते समय कुछ चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं, वो कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको ख्याल रखना जानवरों के ऊपर बहुत ज़रूरी है? हाँ, ये कि आम तौर से यहाँ जो हम रहते हैं उसका फ़ायदा भी लोगों को मिलता है। हम फाजिले मदरसा शाही मुरादाबाद के हैं, लोग जानवर ख़रीदते हैं तो बहुत से लोग दिखाने आते हैं, कान कटा हुआ, आँख का कमी, ये सब।
तो आँख बिल्कुल अंधा होना ये नहीं चलेगा, लंगड़ा होना ये कि मस्बा तक नहीं जा सके वो नहीं चलेगा। इसी तरह कोई ऐब जो ज़ाहिर होता हो ज़्यादा वो ऐबदार ना खरीदें। और लोग आमतौर से दिखाते भी हैं यहाँ पर हमको, और ये बात भी है कि जो महसूस करते हैं जो दाम में कमी की ऐब हो सकती है वो ऐब वाला जानवर ना खरीदें। अलबत्ता यह कि बहुत ज़्यादा रेश पर ना जाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 30,000 40,000 का करेंगे, उस पर ना जाएं। आम तौर से जानवर 12 से 18,000 15,000 ये दरमियानी जानवर यहाँ पर मिल जाते हैं। ये तो बड़े जानवर में है, भैंसों में 20 22 25 30 तक मिल जाते हैं, और खस्सी में 8,000 7,000 5,000 4,000 से ऊपर में। ये साल भर का गुजरावा होना चाहिए बकरी के लिए, और जानवर भैंस और गाय बैल के लिए 2 साल का होना चाहिए, 2 साल का बच्चा होना चाहिए। ये इसका लिहाज करना चाहिए, तंदुरुस्त ताज़ा देखें, और कम पैसा ज़्यादा नुमाइश के लिए ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता कुर्बानी हमारे यहाँ इस इलाके में लोग गाय की करते हैं, मगर यहाँ भैंस और बैल वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह सब तरह के होते हैं, कोई वो नहीं है। पहले करते थे हम लोग, मगर अब रुझान बदला है कि लोग भैंस वगैरह ये सब का इस्तेमाल भी करते हैं। सब जानवर अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है यहाँ पर डगरवा हाट में, और ये एतवार को लगता है। तो इस माध्यम से हम ये भी खबर दे रहे हैं उनको कि एतवार को आए, सब जानवर कुर्बानी के लिए मिलता है, लें वो। अच्छा, एक बात बताइए कि बहुत से लोग जो हमारे गांव समाज में जो ये कहा जाता है कि बछा भी या गाय वगैरह दांता नहीं है तो नहीं खरीदेंगे, तो इसको देखेंगे या उम्र को देखेंगे? नहीं नहीं, उम्र को देखेंगे। ये यहाँ पर थोड़ा जहालत थी जो मैंने साफ़ किया भी था इशारतन, कि खस्सी बकरी के लिए साल भर का होना चाहिए, और गाय बैल भैंस वगैरह 2 साल का होना चाहिए। 2 साल का उम्र हुआ, उम्र को देखना है। दांता हुआ ये सब तो थोड़ा वो लोग यहाँ पर तजर्बे की रोशनी में उसको पुराने बूढ़े हमारे बोलते थे, उसी से उम्र का तजर्बा लगाते दांत से। अब हम लोग ऐसा हुआ कि हम लोग खूब जानवर के करीब नहीं जाते तो हमको पता नहीं रहता है, तो इसीलिए उम्र के हिसाब से उसका ख्याल रखा जाए। शरीयत ने उम्र का हिसाब किया है। जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुर्बानी के जितनी भी मोटी मोटी मसाइलें थी जो जानवर के मुतालिक, कुर्बानी के फ़ज़ाइल के मुतालिक, वो सारी बातें आप सबके सामने आ गई इस वीडियो के अंदर में। और अगर आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगे, अपनी कमेंट में ज़रूर अपने राय का इज़हार करें। अगर कुछ बातें रह गई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, आइंदा इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर वीडियो। और फिर और किसी में वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, शुक्रिया।